नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। कांवड़ यात्रा 2024 शुरू होने से पहले यूपी में सरकार और पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले प्रशासन के एक फैसले पर यूपी में बवाल मच गया है। यूपी की पुलिस ने कांवड़ यात्रा में पहचान छिपाकर दुकान लगाने वालों को दुकान, ठेले, भोजनालय में अपना ओरिजिनल नाम लिखने को कहा है, ताकि कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति न हो और कोई भी बड़ा विवाद न हो। हालांकि प्रशासन की तरफ से कदम तो उठाया गया, लेकिन इस फैसले से यूपी की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और एआईएमआईएम ने इस पर विरोध जताया है। ओवैसी ने इस सरकारी आदेश की तुलना दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद से की है, तो वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस आदेश को संविधान विरोधी बताया है। इधर फिल्मी जगत से जावेद अख्तर ने भी इस फैसले पर निशाना साधते हुए फरमान की तुलना नाजी शासन के दौर से की। इतना ही नहीं, यूपी के बाद अब उत्तराखंड के हरिद्वार में भी फरमान जारी कर दिया गया है, जिसके बाद सियासत गर्मा चुकी है। हालांकि दुकानदारों ने इसका पालन भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन उनकी पालना के बाद भी अब सियासी गलियारों में चर्चाएं छिड़ गई हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि सावन के पवित्र महीने में धार्मिक कांवड़ यात्रा में नाम और पहचान छिपाकर दुकान लगाना कितना जायज फैसला है। पहले हम आपको पुलिस के वो बयान सुनाते हैं जिन्होंने इन क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा के लिए कुछ दुकानदारों के लिए फरमान जारी किए हैं। सुनिए। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। तो चलिए, आज इस पर जो फैसला यहां पर लिया गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, लगातार वहां पर इस वक्त सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि नाम को लेकर बवाल है। अगर दुकान लगानी है तो ये कमजोर पड़े हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से ये फरमान जैसे ही निकलकर सामने आया है, इस फरमान के बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासत गरमा चुकी है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी ये फरमान जारी किया है, यानी कोई भी दुकान हो, कांवड़ यात्रा के मार्ग पर अगर आपने दुकान लगानी है तो आपको नाम लिखना पड़ेगा। आपको वहां पर नाम जो है वो दुकान के बाहर जरूर लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो विपक्षी नेता हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं, ट्वीट के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से। इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं। तो जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का रूट है। इसमें खाने पीने की दुकानें, होटल, ढाबे और ठेले हैं, जहां पर कांवड़िए सामान खरीद सकते हैं। वहां निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। तो प्रोप्राइटर और मालिक का नाम बोर्ड पर जरूर लिखें, जिससे किसी भी कांवड़िए को कोई कंफ्यूजन ना हो। सब अपने अपने मन से इसका पालन तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि क्या ये समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। एक बात बोलो ना, फिर मैं उस हिसाब से रहूं। चलिए, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम चीफ जो हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था, यानी दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने तुलना की है।
और हिटलर जैसी भावनाएं यहां पर भी देखने को मिल रही हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, जो AIMIM के चीफ हैं। उन्होंने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तो साथ ही साथ मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस पर अपना कहीं ना कहीं ट्वीट किया है। उन्होंने भी अपनी बातें, मुख्य बातें सामने रखी हैं। तो फिलहाल केसी जैन साहब बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह जी प्रवक्ता इस वक्त सपा से हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। संदीप कुमार वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे अपने मेहमानों के पास चलेंगे और आज की चर्चा भी शुरू करेंगे कि आखिर किस तरह से ये जो फैसला लिया गया है ये समाज में कितना जायज है। हमारे देश के अंदर जो लोकतांत्रिक देश है यहां पर इस तरह के फैसले कितने जायज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना ये महत्वपूर्ण समय साझा करने के लिए। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा केसी जैन साहब। केसी जैन साहब, ये फैसला कितना सही है? एक नागरिक होने के नाते सबसे पहले आप जवाब दीजिएगा। शीतल जी, सही बात आपने कही। एक आम नागरिक होने के नाते मैं यहाँ पे आपकी बात कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि भ्रामक नाम रखना और गलत तरीके से अपने आप को पेश करना, अपनी पहचान को छुपाना, आखिर आपको आवश्यकता इन चीजों की क्यों आई? और अगर कुछ एक कहावत भी है, कर नहीं तो डर नहीं। अगर आपके मन में कोई पाप नहीं है, किसी मंशा के तहत, किसी बुरी मंशा के तहत अगर आप नहीं अपना नाम नहीं बदल रहे, प्रोप्राइटर का नाम नहीं बदल रहे, तब फिर आपको सही नाम लिखने में दिक्कत है। दूसरी बात ये है कि ये फरमान सबके लिए, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, सबके लिए फरमान है। कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम के लिए। तो इसको इस दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है कि मुसलमानों को इससे कोई तकलीफ होगी? अरे आपका जो नाम है, आप दुकान का नाम कुछ भी रखिए, प्रोप्राइटर का नाम अपना साथ में लिखिए, तो फला की दुकान है। तो नाम का क्या काम है? भारतीय तो भारतीय है, हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी है ना। देखिए शीतल जी, अगर ऐसे हो जाए तो आप देखिए सबका नाम लिख रहे हैं चैनल पे, फिर इसकी भी आवश्यकता नहीं है। कोर्ट में सारे वकील एक जैसी ड्रेस पहनते हैं, फिर उनके नाम की भी आवश्यकता नहीं। जाइए कोई भी वकील कर लीजिए। पुलिस को भी अपनी वर्दी पे नाम लगाने की जरूरत नहीं, पुलिस की वर्दी तो पहनिए ना। पुलिस की वर्दी तो एक ही है, पुलिस का सेवक है, उस पर नाम ऊपर करने की क्या जरूरत है? रैंक भी लगाने की क्या आवश्यकता है? देखिए, ये अनैतिक, ये बिल्कुल सिर से बाहर की बातें हैं। और जिस तरीके से कुतर्क के द्वारा लोग इसको पेश कर रहे हैं, ये गलत है। क्यों गलत है भाई? नाम होता किस लिए? आपको अगर कोई लाभ लेना है तब तो आपको भी लिखेंगे, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मेरी जात फला है, मेरा नाम फला है। अभी यही समाजवादी पार्टी लगातार मांग कर रही थी कि भाई ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, SC ST की गिनती होनी चाहिए। ओबीसी SC की छोड़ो, अलग अलग जात की एक एक जात की गिनती होनी चाहिए। क्यों गिनती होनी चाहिए जात की? सर, केसी जैन साहब, दूसरी तरफ कह रहे हैं केसी जैन साहब जो महुआ मोइत्रा हैं, TMC की लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि जब आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो तब क्या आप नाम पहले पूछेंगे? आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो क्या पहले आप नाम पूछेंगे? डॉक्टर का नाम सोनू है, मोनू है, अल्ताफ है, क्या है, क्या पहले नाम पूछेंगे? और ब्लड लेना होगा तब भी आप नाम से ब्लड लेंगे? ये महुआ मोइत्रा का कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शीतल जी, अगर इस तरीके की व्यवस्थाएं लेकर के आए तो ये जाति का जो सर्टिफिकेट बनता है ना, इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए इनको संसद के अंदर मांग करनी चाहिए। वो सांसद रहे महुआ मोइत्रा जी, उनको संसद के अंदर मांग करनी चाहिए कि जाति सर्टिफिकेट जो जारी होता है उसको समाप्त करिए। तो जैन साहब, जहां पर कांवड़ यात्रा चलती है वहीं पर नाम लिखवाने की जरूरत क्या है? एक बड़े स्तर पर आप उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी दुकानें हैं नाम लिखवा दो, एक ऑर्डर जारी कर दो कि उत्तर प्रदेश में जो भी दुकान है उस पर नाम लिखेंगे। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ जी। इसका बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, इससे कंफ्यूजन की बहुत अच्छा प्रश्न। अगर मुस्लिम समाज के लोग ये मांग करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से तक मांग करते हैं, यहाँ तक कि बंद पैकेट जो सामान आता है उस पे ढूंढते हैं कि हलाल का है कि नहीं, उस पे ढूंढते हैं कि हलाल का होना चाहिए। और अगर कांवड़ यात्रा में निकले हुए लोग अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं, यहाँ तक कि कांवड़ यात्रा में अगर कोई किसी को टच कर जाता है रास्ते में, तो वहां पे आपने देखा होगा उनको दंड दिया जाता है, वो उठक बैठक लगाते हैं, यात्री दंड बैठक लगाता है। तो कांवड़ यात्री जिसने छुआ वो नहीं कि आपने अपने आप को पवित्र कर लिया। और जहाँ पे भी उसको जगह मिलती है, जहाँ पे भी कुआं होता है, नल होता है, उठते हैं, पूरे वस्त्र चेंज करते हैं, स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने टच कर लिया रास्ते में। तो ऐसे में लेकिन आपके अपने नेताओं ने ही सवाल खड़े किए हैं सर, केसी जैन साहब।
ये तो आपके अपने नेताओं ने भी सवाल खड़े किए हैं। नहीं, देखिए ये अपनी अपनी अलग अलग मंशा है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, बहुत अच्छा फैसला, और इससे तमाम बार जो विवाद होता है, लैंड की स्थिति जो खराब होती है कि आपने हमको टच कर लिया, आपने हमको छू लिया, और मैं कोई जल लेकर के जा रहा था, मुझे स्नान करना पड़ेगा, वो 20-20, 50-50 बैठक दंड बैठक लगाते हैं। देखिए धार्मिक परंपरा है, और अगर धार्मिक परंपरा से अगर लोग जा रहे हैं तो उनकी सुविधा के अनुसार उनको सहूलतें मिलनी चाहिए। धार्मिक परंपराओं के साथ साथ सामाजिक परंपराएं भी होती हैं, उनको भी ध्यान रखना होता है केसी जैन साहब। लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास जैन साहब वापस। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समय भी थोड़ा कम है। छद्म नाम रख करके जो लोग झूठे और छद्म नाम रखते हैं, क्या ये सही है? अगर उनकी एक पहचान है, उनकी एक आइडेंटिटी है, उनका एक नाम है, आधार कार्ड पे क्यों अपना नाम लगाते हैं? नाम के आगे क्यों मोहम्मद लगाते हैं? जितने भी मुस्लिम है अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाना बंद कर दे, बराबर का नाम रखे, बराबर का चीजों का इस्तेमाल करें। देश में सबको हक है, और अगर सांप्रदायिक रूप से सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्मों को अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट भी इन चीजों का हक देता है कि जहाँ पे जो मान्यताएं हैं वो लागू हैं। तमाम ऐसे लोग हैं मुस्लिम को छोड़ करके भी, जहाँ पर बहुसंख्यक समाज में भी कई शादियों की परंपराएं हैं, आदिवासी समाज में भी कई शादी की परंपराएं हैं। ठीक है, ओके, मैं लौटता हूँ केसी जैन साहब, मेरे पास समय थोड़ा कम है। धर्मेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं समाजवादी पार्टी से। धर्मेंद्र जी, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नाम लिखने से क्या होता है, नाम तो एक आइडेंटिटी है, ये तो एक पहचान है, ये पहचान बताता है। देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनके नेताओं में कितनी नफरत बढ़ रही है। आखिर में हम लोग जब कहते थे कि संविधान बदलना चाहते हैं, तो आपको दिखता नहीं है किस तरह से संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इनका संविधान में भरोसा नहीं है। इन्होंने शपथ ले रखी जरूर संविधान की, लेकिन संविधान कहाँ इजाजत देता है कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करिए, जाति और धर्म के आधार। बताइए इनके नफरत का आलम किस सदी में जी रहे हैं। अभी ये आज इस समय में जी रहे हैं कि इनको छूने से नहाना पड़ेगा, किसी से बात करने से नहाना पड़ेगा, जाति धर्म देख करके सामान खरीदना पड़ेगा, आर्थिक और व्यापारिक रूप से किसी वर्ग विशेष का बहिष्कार करने की बात करते हैं। आज को शर्म आनी चाहिए कि ये भारत के संविधान की शपथ लिए हैं, जो सबको बराबरी का, इक्वलिटी का की बात करता है, सारे धर्मों में किसी में विभेद नहीं। और तो और अगर इनको हिंदू धर्म की भी अगर का ज्ञान होता है, तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि धरती पर जितने भी लोग हैं, जो भी इंसान है, वो सब हमारी ही संतानें हैं। और मैं गुण कर्म के हिसाब से या जैसे भी उनमें डिस्क्रिमिनेट करता हूँ। दो तरह के लोग हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं कि आइडेंटिटी बताइए, तब सामान खरीदेगा, तब कोई जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, ये लोग भटकाव में माहिर हैं। जनता बुनियादी सवालों के जवाब चाहती है, तो ये तुरंत एक नई बहस छेड़ने के लिए इस तरह की चीज कहते हैं। लेकिन मैं इनको बता दूं, देखिए ध्यान रखें, धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, न पूरे शहर पे छाए तो कहना, इनको बदलना पड़ेगा अपने आप को। इन्होंने जो आग लगाने की कसम खा ली है, देश को बांटने की कसम खा ली है, इसका भविष्य अच्छा नहीं है। ये देखिए सब लोग जो कह रहे हैं, अभी भी समझ जाए, समय है इनके लिए। सत्ता में बैठे लोग अगर नफरत बांटेंगे, क्या बनाना चाहते हैं? जर्मनी ने हिटलर के समय में क्या किया था? एक वर्ग विशेष के लोगों के साथ कत्लेआम किया था, उनका क्या हक हुआ? इराक के अंदर हुआ, साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ, लेकिन इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। देखिए उनको अंत में सही जगह पे आना पड़ा। ठीक है, ओके धर्मेंद्र जी। किसी जमाने में और देशों में हुआ जो जातीय धार्मिक आधार पर नफरत का भाव पैदा किया, तो उनके इतिहास से इनको सबक लेना चाहिए। उनका भविष्य क्या हुआ, उनके साथ किस तरह की का बर्ताव जनता ने आने वाले। ठीक है, ओके। संदीप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। संदीप जी, नाम पर संग्राम छिड़ गया है। दुकानों पर अगर आपने व्यापार करना है तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, चाहे वो छोटी से छोटी दुकान हो या बड़ी से बड़ी दुकान। केसी जैन साहब, लौटूंगा आपके पास। संदीप जी, आपसे जवाब लूंगा। पहले सामाजिक दृष्टि से ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है? देखिए धर्मेंद्र जी आज ये बात बोल रहे थे, उस टाइम पे ज्ञान इनका कहाँ चला गया था जब जो है फिलिस्तीनी के झंडे लगा रहे थे। उस टाइम ज्ञान कहाँ चला गया था जब तौफीक रजा कहते कि मैं हिंदू को कन्वर्ट कर दूंगा मुसलमानों में, तब इनका ज्ञान कहाँ चला गया? तब स्वभाव की बात कहाँ चली गई थी? तब भूल जाते हैं क्या? और रही बात कानून व्यवस्था की, तो कानून में ही लिखा गया है कि जो भी अपना दुकान खोलेगा उसमें प्रोप्राइटर, जीएसटी उसी में आता है, प्रोप्राइटर का नाम लिखा जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और ऐसा तो है नहीं कोई विशेष धर्म के लिए कहा गया कि नहीं, हिंदू धर्म के लिए कहा जा रहा है, मुस्लिम धर्म के लिए कहा जा रहा है। ये तो सबके लिए कॉमन सा ऑर्डर है कि सबको लिखना है नाम, और इसमें क्या ही गलत है? और मान लीजिए हिंदू धर्म की पवित्रता और अखंडता पर कोई सवाल खड़ा होता है, अगर उस पर कुछ बातें अगर कही जाती है, तो उसमें गलती किस बात की, गलत किस बात की, इसको गलत एंगल से क्यों लिया जा रहा है?
तो ये सब कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी है और इसमें राजनीतिकरण हो रहा है। देखिए, चाहे आरिफ फल वाले हों, चाहे आसिफ फल वाले हों, चाहे आजाद फल वाले हों, फल वाला कोई भी हो सकता है, नाम कोई हो सकता है, कोई भी बेच सकता है। ऐसा तो नहीं कहा गया कि नहीं आरिफ फल वाले आज फल नहीं बेचेंगे, या जो है सोनू फल वाले फल नहीं बेचेंगे, या कोई XYZ फल वाले फल नहीं बेचेंगे, ऐसा तो नहीं कहा गया ना। फल तो सबके लिए कहा गया, दुकान तो सबके लिए खोला गया। और मैं अभी शीतल जी एक बहुत मजेदार बात बता रहा हूँ, अभी मैं मुजफ्फरनगर और उधर पूरा घूम के आया हूँ, मैं कल ही आया हूँ मैं, तो मैं उन लोग से बात भी किया, क्या आप लोग को इसमें कोई आपत्ति है? उन लोग क्या आपत्ति है, तो वो पहले भी हम सेवा करते आ गए और आज भी सेवा करेंगे, इसमें कोई आपत्ति वाली बात ही नहीं है। ये तो कुछ लोग, चंद लोग हैं जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी के अपने लोग भी तो सवाल खड़े कर रहे हैं ना संदीप जी, मुख्तार अब्बास नकवी ने तो इस पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, बीजेपी हो या फिर सपा हो, कोई भी हो पार्टी, इस पे सवाल खड़े वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म का अपना एक मोटो है, उसको वो पालन कर रहे हैं। और रही बात जो धर्म की, अगर किसी धर्म को, किसी को मदद किया जा रहा है, किसी किस तरीके से हेल्प किया जा रहा है, किसी धर्म की अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है, कहाँ गलत है? और रही बात, देखिए मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मैं तो उनसे मिल के आया हूँ और वो विशेष समुदाय से आते हैं। मैंने उनसे बात किया कि संदीप जी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं कि कम से कम एटलीस्ट जो है इस तरीके के काम कराए जा रहे हैं। हम तो आज भी सेवा करते हैं, आगे भी सेवा करते रहेंगे, इसमें गलती क्या है? तो अगला विशेष समुदाय तो कुछ नहीं कहना चाह रहा है, लेकिन इनका क्या है कि इनको राजनीति करना है, बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे सपा हो, सबको ऐसा लगता है कि राजनीति करने बहुत मजा आएगा। अरे विषय है ये, जो इस विषय पे तो कांवड़ यात्रा है, इस पे तुमको और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। आप देखिए सपा कितने टेंट लगाई है वहां पे जाके, जो है कितना उनकी हेल्प मदद कर रही है कांवड़ यात्रा के लिए। आप देखिए अभी मुहर्रम पे फिलिस्तीनी किनारे लग रहे हैं और ये लोग जो है उनकी जो है जय जयकार कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं चाहिए बाकी पार्टियों को कि ऐसे लोगों के साथ जो है जो देशद्रोही का बात कर रहा है, ऐसे लोगों के साथ जो है खिलाफत करनी चाहिए, उनको कानून सख्त सजा दिलाने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? फिलिस्तीनी में थोड़ी रह रहे हैं, आप भारत में रह रहे हैं, भारत की बात करिए, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई समुदाय हो। ठीक है, ये तो राजनीतिकरण हो रहा है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है धर्मेंद्र जी, पहले आपके पास आऊंगा, फिर उसके बाद केसी जैन साहब आपका रुख करूंगा मैं। धर्मेंद्र जी, संदीप जी कह रहे हैं कि इससे क्या दिक्कत है? इससे कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिखवा रहे हैं तो इससे क्या होगा? कहां से इतने विद्वान विश्लेषक लाते हैं कि लोगों के नाम जात पूछ लेने से इनका धर्म अखंड हो जाएगा, ये सनातन की रक्षा करने, कहां से इतने विद्वान लाते हैं? और फिलिस्तीन को भारत देश मान्यता देता है, उसको स्वतंत्र देश की मान्यता देता है, उसका नाम लेना कहां से अपराध हो गया? और अगर अपराध हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के लोग जो नाम लेते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। किस धारा तहत करते हैं? क्यों नहीं संसद के अंदर उन लोगों ने नाम लिया, उनके खिलाफ क्या किया भारतीय जनता पार्टी? चूंकि उनको छूट करते हैं। दूसरी बात, देश संविधान से चलता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लोग देश चलाना चाहते हैं, इस संघ के एजेंडे से देश चलाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, ये इस देश में नहीं होने वाला। जनता ने अभी 24 में इनको जवाब दिया, आने वाले सारे चुनाव में जवाब देगी। आप बताइए, जाति और धर्म के आधार पर किसी आरिफ वाले के फल ले लेंगे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, इनके लोग हैं कि किसी व्यक्ति के नाम पूछ करके, जात और धर्म पूछ करके अगर उसका फल छू लेंगे इनको नहाना पड़ेगा। ये किस धर्म में लिखा, किस ग्रंथ पर लगा, जरा वो भी बता दे, पढ़ा दे, जो मानवता को एक बात बताइए आप, लोगों में डिस्क्रिमिनेट करती हो भारत के किस धर्म? सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामय। संदीप जी को लाइए, संदीप जी को लाइए सामने। नहीं, पूरे दुनिया को, पूरे दुनिया धर्मेंद्र को जी, एक पिरोने की बात करने आप वाला, संघ की बात कर रहे हैं, कहने वाले धर्म को बात बताइए, आप संकुचित दायरे में क्यों बांधना चाहते हैं? आप एक बात हिंदू बताइए, आप धर्म दोनों को के कहने वाले, कमजोर करने का काम लोग कर रहे हैं, हिंदू क्यों धर्म को अखंडता और कमजोर एकता करने वाले तोड़ना आप लोग चाहते हैं, हैं? हिंदू ये धर्म को हिंदू धर्म कमजोर का करने वाले ठेकेदार आप लोग है, हैं। ये हिंदू धर्म के कैसी बात कर रहे हैं आप? ये धर्म को संकुचित ठेकेदार कोई नहीं है, ब्राड आप भी नहीं विषय ठेकेदार है उसके। धर्म ब्राड विषय ठेकेदार है, आप नहीं है उसके, धर्म को दायरे आप भी बांधना ठेकेदार चाहते नहीं हैं। है। अरे हिंदू क्या धर्म बात कर रहे हैं? कौन सी कानून की बात कर रहे हैं? कौन सी कानून की पढ़ाई करके रहे हैं? अगर हिंदू कौन सी धर्म को कानून की आप पढ़ाई पढ़ करके लेते, रहे हैं उसकी आप? भावना को समझ लेते तो इस तरह की बात ही नहीं करते। वो सबको अरे जोड़ने जब की उनकी बात करती भावना, है, सबके सुख की कामना जब करती है, उनकी भावना, सबको साथ जब लेकर उनकी चलती है। वो जो है जो हमारे मेहमान होता है भगवान का दर्शन करती है। और आप लोग आरिफ फल वाला कह रहे हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या आपत्ति है? जिसको संविधान ने एक धर्मेंद्र जी, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आरिफ फल वाले को दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दर्द हो रहा है? का काम कर रहे हैं, राजनीति अरे कैसी बात है? आप किस तरह देश महान तो कहाँ आप ले रहे जाना हैं। चाहते हैं? अच्छा सुनिए, कहाँ ले जाना चाहते हैं? कैसे विश्लेषक हैं? इनसे पूछिए शीतल जी, ये अखंडता सुन लीजिए, कितने बड़े धर्म प्रचारक है। अरे भारत धर्म की अरे आत्मा तो समझिए, वो चाहती क्या है? आप कहाँ से? हर सनातनी धर्म प्रचारक है, आप जैसे लोग नहीं फर्जी, आप जैसे लोग फर्जी लोग की जरूरत नहीं है। ज्ञान होता तो आप इस तरह बोलते ही नहीं। सनातन आपको कोई ज्ञान नहीं है। सनातन क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी आपके पीछे का नारा क्यों लगाया? सनातन आप क्या जानते हैं? सनातन में क्या है? मेरा जवाब दे। भगवान ने आऊंगा केसी जैन साहब आपके पास। पीडीए का नारा किसने दिया? ये कैसी बात? पीडीए का नारा किसने दिया?
पीडीए का नारा किसने दिया? आपकी पार्टी के? पिछड़े दल क्यों पीडीए का नारा दिया आपने? हमारे भाई है, कैसी बात कर रहे हैं आप? दर्द हो रहा है, पिछड़ों का नाम लेते हैं, पीडीए का नारा क्यों दिया? पीडीए का नारा क्यों दिया? अल्पसंख्यक को क्यों लिया आपने? अल्पसंख्यक क्यों बाकी जातियां को नहीं दिए? कैसी बात कर रहे हैं आप? बाकी जातियां को नहीं दिए? अरे धर्मेंद्र जी, क्यों और बाकी बिरादरी आपको नहीं देती क्या? आप जातिवाद कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे, आपका प्रोपेगेंडा फिर करना चाहते हैं यहाँ पे। कुछ नहीं बताया आपको, कैसे लोग कुछ नहीं बताया। ठीक है, ओके, मैं केसी जैन साहब से जवाब देना चाहते हैं, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। खाना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है। ठीक है, ओके, क्या बात कर रहे हैं, छोड़िए आप। केसी जैन साहब कि समाजवादी पार्टी के साथी धर्मेंद्र जी ने जो सवाल उठाया है बिल्कुल नाजायज। इन्होंने शिव भक्तों को कटघरे में खड़ा किया है। इन्होंने कहा शिव भक्तों को नहीं जाना चाहिए गंगा जल लेकर के, और ये कह रहे हैं कि अगर छू गए किसी को तो क्या पवित्र हो गए। ये शिव भक्त, अरे शिव भक्त भारतीय जनता पार्टी पुराण में नहीं जाएगा, कैसी बात करते हैं? शिव भक्त का सवाल उठाया है, आपसे बड़े शिव भक्त है, हम धर्म को मानने वाले हिंदू आपसे बेहतर जानते हैं। आपको धर्म का ठेका नहीं मिला है। शिव भक्त गंगा जल उठाएंगे जाएंगे, वो आपसे पूछ के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं जाते थे, कांवड़ यात्रा का इतिहास आज का है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है इजाजत लेने की जरूरत है। आपको कुछ मालूम नहीं है, आप सीधे शिव भक्तों को बैठ के यहाँ गालियां दे रहे हैं कि गंगा जल लेके क्यों जाते हैं, गंगा जल लेके जा रहे हैं। अरे झूठ की दुकान बंद करिए, जनता जान चुकी है आपसे झूठ चलने वाला नहीं है। यही झूठ प्रधानमंत्री मोदी जी मंचों से कह रहे थे, मंगलसूत्र ले लेंगे, मछली मटन ले लेंगे, मुजरा करने वाले लोग भैंस खोल ले जाएंगे, जनता ने जवाब दे दिया। इस तरह की भाषा बोलना बंद करिए। शिव भक्तों का सम्मान आपसे ज्यादा हम करते हैं। हम हिंदू धर्म के मैथोलॉजी आप पढ़ते नहीं है, आप लोग केवल नफरत बोलने आते हैं। हिंदू धर्म में कहीं नहीं लगा, लोगों में आग लगाइए, झगड़ा लगाइए, विवाद करिए, तब हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा। लोगों को लड़ा करके कभी धर्म मजबूत नहीं हो सकता है। आपको इस मूल बात को समझना पड़ेगा। जब इंसान और इंसान लड़ेगा तो हिंदू धर्म कभी मजबूत नहीं होगा। हिंदू धर्म बहुत समाजवादी पार्टी उन कट्टरपंथी लोगों की पैरोकार है जो कलावा बात करके छलावा करते हैं, जो लफ्ज़ हाथ फैलाते हैं, जो हिंदू लड़कियों के साथ लफ्ज़ हाथ फैलाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, बाद में उनके सामने रोटी परोस, उनके सामने मुर्गा परोसते हैं, उनके सामने बकरा परोसते हैं, उसे कहते हैं बकरीद करो, उसे कहते हैं तुम्हारे केंद्रीय मंत्री बीफ खाते हैं कहते हो, हिंदू लड़की तुम्हारी सरकार में मंत्री, मोदी सरकार में मंत्री कहते हैं हमारे यहाँ बीफ खाते हैं, उनको रोको, अपने लोगों को रोको, अपने लोगों को रोको। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गाय को माता बताते हैं और बीफ का मटन खाते हैं। ठीक है, ओके, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, मेरे पास समय नहीं है मेरे पास। धर्मेंद्र जी, केसी जैन साहब, भरोसा है, हिंदू धर्म पर भरोसा है। केसी जैन साहब, सनातन को जो भारतीय जनता पार्टी विराट बनाएगी, कैसे लोग हैं, कहाँ से इतने मेधावी लोग रहते हो? वो वेदों और गीता और वेदों से ज्ञान से इनका ऊपर हो गया भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है केसी जैन साहब, मैं आपको रोकता हूँ, अभी मेरे पास समय नहीं है। संदीप जी, मैं आपसे आखिरी कमेंट लूंगा, कंक्लूजन कमेंट आपसे रहेगा। क्या इनके मंत्री ने कहा नहीं कि बीफ हमारे यहाँ खाया जाता है? सुनिए केसी जैन साहब, इन्होंने कैबिनेट में रखा है। केसी जैन साहब सुनिए, आप जरा रुकिए, मेरे पास समय नहीं है। धर्मेंद्र जी आप भी रुकिए, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। देखिए, नाम से क्या काम, मैं नाम से ही जोड़ना चाहूंगा। केसी जैन और धर्मेंद्र सिंह जी, दोनों के नाम क्या हैं, दोनों के धर्म क्या हैं, दोनों यहां पर एक दूसरे के खिलाफ हैं। संदीप जी, आखिरी कमेंट कंक्लूडेड आप करिएगा। देखिए, किसी भी धर्म के या किसी भी आस्था के साथ ठेस पहुंचाना गलत है, लेकिन आप कोई विशेष समुदाय के लिए अगर आप बार बार अंकित करते हैं तो ये भी गलत है। लेकिन जहां तक रही बात कि अगर कोई अपना नाम लिखता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, कुछ पाने वाली बात नहीं है। अगर मेरा नाम संदीप है, आपका नाम शीतल है, केसी जी का नाम केसी जैन है, उनका नाम प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह है, प्रवक्ता सपा के, तो इसमें किस बात की गलत बात है? आइडेंटिटी तो सबको अपना बताना चाहिए, और आइडेंटिटी बताना कोई गलत तो है नहीं। आधार कार्ड पे आइडेंटिटी भी छिपा देंगे क्या आप? तो आइडेंटिटी बताना कोई गलत नहीं है। किसी भी समाज के लिए अपना आइडेंटिटी बताना अच्छी बात है, और वो समाज की बात है कि जो देखिए बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के लोग वहां पे जाके फल उनकी सेवा करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये तो है नहीं कि जो वो नहीं कर सकते? तो ये कहना गलत है। सब समाज की बात होनी चाहिए और सब समाज का ही काम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे से जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। मेरे पास समय थोड़ा कम है और तीनों लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे क्योंकि सियासी संग्राम छिड़ चुका है धर्म के नाम पर। अब विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि नाम से क्या काम, दुकान चलानी है
तो बिना नाम के भी चल सकती है। लेकिन एक तरफ से यूपी सरकार ने यह साफ कर दिया है और यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी अब नाम लिखना जरूरी हो गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।